Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well, and today is 11th February 2023 and we are going to discuss the current affairs now. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हैं मुस्कान रघुवंशी, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे कि ये कन्याकुमारी से साइकिल चलाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये साइकिल से कैंपेन करेंगी, किस चीज़ के लिए? फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ के हैं वो तो रेगुलर लिख रहे हैं, और जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम में हैं हमारे 1 और 2 ईयर वाले बैच में इंदौर में जो उनकी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, दोनों हाइब्रिड मोड में क्लासेस होती हैं। एक नया बैच शुरू हुआ है, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं इंक्वायरी कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे, आप व्हाट्सएप करें या कॉल कर सकते हैं हमें, राइट। चलिए देखते हैं आज के MCQs। पहला क्वेश्चन है, MP गर्ल हु हैज़ स्टार्टेड बाइसिकल कैंपेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी फॉर विमेन एम्पावरमेंट इज़, ऑप्शंस आर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुस्कान रघुवंशी, हर्षिता बबेले, सौम्या तिवारी एंड सोनिया ठाकुर। ये जो बाकी के भी नेम है ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं MP की, ठीक है। इसमें मुस्कान रघुवंशी जो हैं वो एक बाइसिकल कैंपेन चला रही हैं, कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसके लिए? फॉर द रीज़न ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। इसके अलावा देखिए हर्षिता बबेले के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कौन है? ये हैं मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? शी इज़ फ्रॉम जबलपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सौम्या तिवारी बहुत फेमस हैं, कौन है ये? ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये कौन है? वाइस कैप्टन है, किस चीज़ की? इंडिया विमेन अंडर 19 टीम की वाइस कैप्टन है ये। सोनिया ठाकुर किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आर्चरी से रिलेटेड है, इनके बारे में भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटेर महोत्सव इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन, ठीक है। अटेर ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में कभी समझ में ना आए पेपर में तो एक बार हिंदी का ज़रूर देख लीजिएगा आप, थोड़ा इजी जाता है, ठीक है। अटेर, मेरी भी इतनी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। अटेर महोत्सव इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन, ऑप्शंस भिंड, महेश्वर, खंडवा एंड ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज भिंड। भिंड में अटेर महोत्सव अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। महेश्वर में कौन सा होता है? महेश्वर में निमार उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। खंडवा में जल महोत्सव मनाया जाता है, राइट। कहाँ पे? हनुवंतिया, ठीक है, हनुवंतिया आइलैंड जो है वहाँ पे। और ग्वालियर में तानसेन समारोह। और मुझे आप बताएं कि और कौन कौन से उत्सव और बनाए जाते हैं, जैसे उज्जैन का आप मुझे बता सकते हैं, और किसी 2 डिस्ट्रिक्ट के मुझे आप यहाँ पे बताएं कि महोत्सव या कोई भी उत्सव सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर विल क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2022 विल टेक प्लेस। खेलो इंडिया गेम 2022 की जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो कहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी या ऑर्गेनाइज की जाएगी? ऑप्शंस आर इंदौर, सागर, भोपाल एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज भोपाल। भोपाल में जो बड़ी झील है, बड़ी लेक है, वहाँ पे जो खेलो इंडिया का जो 5th एडिशन अभी हुआ है, ठीक है, कहाँ पे? 8 सिटीज़ में हुआ था MP के, और एक न्यू दिल्ली में एक स्पोर्ट्स हुआ था। तो कहाँ पे उसका सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी? भोपाल में है, ठीक है। बड़ी लेक में इसका जो है क्लोजिंग सेरेमनी आपको याद रखना है भोपाल में। ये 5th एडिशन है। अभी हम अगले क्वेश्चंस में काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि आज ही इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, अभी शाम को 5 बजे से, ठीक है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय MP इन खेलो इंडिया 2022? MP ने खेलो इंडिया 2022 जो स्पोर्ट्स है मीट, उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 48, 38, 28 और 18। द करेक्ट आंसर इज 38। 38 क्या है? गोल्ड मेडल्स हैं। 38 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। पिछले बार इतने तो टोटल मेडल्स नहीं थे हम जितने इस बार हमने गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो 38 गोल्ड मेडल जीता है हमने, और सिल्वर कितने जीते हैं? 30। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 27, ठीक है। और टोटल मेटल टैली अगर आप करेंगे ना 38 + 30 + 27, तो MP की रैंक कौन सी है? 3rd पोजीशन पे है MP, ठीक है, 3rd पोजीशन पे है MP। और इस बार हमें 11 गोल्ड किस स्पोर्ट्स में मिले? 11 गोल्ड हमें सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स में ही मिल गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार जो 3 गेम हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए थे उनका बताएं मेरे को आप, न्यू गेम्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जो नए, उनके नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं,
ठीक, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि टोटल गोल्ड हम 38 जीते हैं, सिल्वर 30 है, ब्रॉन्ज 27 है और ओवरऑल टैली में हमारी पोजीशन जो है 3rd है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला, मनोहर ममतानी, NK गुप्ता और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं चेयरमैन ऑफ NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये जो बाकी के 3 नाम आपको दिख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। दिनेश कुमार शुक्ला जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन हैं और ये कहाँ से हैं? ये हैं जबलपुर से, ये हैं जबलपुर से। और मनोहर ममतानी जी, इनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, ये हैं MP ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। और NK गुप्ता जी कौन है? ये हैं MP लोकायुक्त। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है सारे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वुमेन्स ICC T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग इन विच ऑफ द कंट्री? ऑप्शंस आर मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, कनाडा। यहाँ पे भी कनाडा नहीं, ये इसको थोड़ा USA कर लेते हैं, टाइपिंग एरर हो गया ये। ठीक है, तो इसमें से कहाँ पे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है विमेन का? द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। और बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? मैक्सिको, कनाडा और USA। तो ये मैक्सिको, कनाडा और USA मिलके 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का 2026 में कौन कौन से कंट्री कराएंगे? मैक्सिको, कनाडा एंड USA। राइट, तो ये नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्री हैं वहाँ पे ये होगा। ठीक है, विमेन का ICC T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ है? ये 2009 से शुरू हुआ है और ये बाइनीलियल इवेंट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अभी 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो किस कंट्री में हुआ है? उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में ऑर्गेनाइज कराया गया था? चलिए, कुछ क्वेश्चंस अभी पहले हम अब हाई कोर्ट से देखते हैं क्या है। द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर पेड फ्रॉम? जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी कहाँ से पे की जाती है? ऑप्शन 1 फंड्स कलेक्टेड एज फीस फॉर द केसेस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट रेवेन्यू। द करेक्ट आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पूछा गया। अभी यहीं पे आपको सैलरी की जगह पेंशन बोल देता, क्वेश्चन होता द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर पेड फ्रॉम, तो आंसर क्या हो जाता? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जब तक वो सर्व कर रहे हैं सैलरी तब तक तो एटलीस्ट स्टेट पे करे, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चले जाएगा। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 64 ईयर्स और 58 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 62 ईयर्स। 62 ईयर्स से ज़्यादा 62 की एज में रिटायर हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, इनके अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। राइट, अब एक फैक्ट आप और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MP वन विच मेडल इन हॉकी, ठीक है, हॉकी में हमें कौन सा मेडल मिला है खेलो इंडिया में? तो हमें मिला है गोल्ड। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम हुआ ये, फर्स्ट टाइम गोल्ड इन हॉकी इन खेलो इंडिया। पहली बार हमने गोल्ड जीता है हॉकी में खेलो इंडिया में। राइट, थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग अहेड विथ योर स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच।